हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 28 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी देखेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्विज़ भी है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं। तो सफल लोग जो भी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, हम में से ही, आप लोग में से ही सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेसफुल वही होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में हर्षवर्धन जी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साझेदारी में ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है। ईरान हिंद महासागर में सैन्य बेस विकसित करने की योजना बना रहा है। 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं के लिए YSR कापू नेस्टम योजना शुरू की है। हाल ही में टिड्डों को नियंत्रण करने के लिए ड्रोन माउंटेड ULV स्प्रेयर का उपयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पुनेजा पुल और देविका पुल का उद्घाटन जितेंद्र सिंह जी ने किया है। भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू को 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और हाल ही में जस्टिस सुरेश शुक्ल ने 5वें गुजरात लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो चलिए मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। हाल ही में पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विनी महाजन को नियुक्त किया गया है एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब और ये पंजाब की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं। ओके, फर्स्ट है पंजाब की। इसके बाद बात करें तो जो ऑप्शन 1 में है संजय कुमार, इन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। ओके, यहाँ के CM हैं अमरिंदर सिंह जी एंड यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू डिस्पोज 100% वेस्ट थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। हाल ही में कौन सा राज्य वैज्ञानिक तरीकों से 100% कचरे का निपटान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ बन गया है भारत का पहला स्टेट जो कि 100% वेस्ट को साइंटिफिक मेथड से डिस्पोज कर सकता है। ओके, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की कैपिटल यानी कि रायपुर में इनॉग्रेट किया है सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ओके, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है और इसकी क्षमता है डेली के ये लगभग 500 टन तक का गार्बेज डिस्पोज कर सकता है। ओके, 500 टन डेली। इसको बनाने में लागत आई है लगभग 127 करोड़ रुपए की। ओके, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो गए भूपेश बघेल जी, बचे यहाँ के गवर्नर। तो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज प्लानिंग टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट फॉर
स्पेस वॉक इन 2023? कौन सा देश 2023 में स्पेस वॉक के लिए पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है? तभी हाल ही में जो रसिया की स्पेस स्टेशन है यानी कि रॉस्कोमॉस, रॉस्कोमॉस रसिया की स्पेस एजेंसी है और उसी का एक पार्ट है एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन। एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन, ओके। तो ये एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने यूएस की स्पेस एडवेंचर के साथ मिलकर प्लान किया है 2 टूरिस्ट को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाने का 2023 में, ओके। तो इसका आंसर आपका 4th रशिया। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए व्यवहार परिवर्तन अभियान का नाम क्या है? तभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है अपना एक बिहेवियर चेंज कैंपेन जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ओके। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इस कैंपेन को रन करेगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 6, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 6, ओके। इसके हेड होंगे जो नीति आयोग के CEO हैं यानी कि अमिताभ कांत जी, ओके। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा बिल गेट्स और मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में, ओके। तो बात करते हैं इसका फोकस क्या है। तो इसका फोकस कोविड-19 के लिए सेफ बिहेवियर को बढ़ावा देने का है। जैसा कि अब अनलॉक फेज़ शुरू हो चुका है तो इस अनलॉक फेज़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सेफ बिहेवियर के हैबिट को बढ़ावा देना है, ओके। बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ओके। यहाँ के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर हैज़ लॉन्च्ड हर न्यू बुक #MeToo? हाल ही में किस लेखक ने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तभी हाल ही में करण पुरी ने लॉन्च की है अपनी नई बुक जिसका नाम है #MeToo, ओके। ये एक फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच NBFC हैज सैंक्शनड ओवर ₹1 लाख करोड़ लोन फॉर द पावर प्रोजेक्ट्स इन फिजिकल ईयर 2020? कौन सी NBFC फिजिकल ईयर 2020 में बिजली परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे चुकी है? तो जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है यानी कि PFC ये दे चुकी है पावर सेक्टर में लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन। और उस 1 लाख करोड़ में से 68,000 यानी 68,000 करोड़ ये ऑलरेडी डिसबर्स कर चुकी है, ओके। जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये इंडिया का सबसे बड़ा NBFC है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कि पावर सेक्टर की है, ओके। और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। यहाँ के चेयरमैन और MD हैं, चेयरमैन प्लस MD हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। कौन है? रविंदर सिंह ढिल्लन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड
द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एनुअल टीवी रिपोर्ट 2020। हाल ही में जारी वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में 2020 की टीवी रिपोर्ट को जारी किया गया है। ओके, और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और लार्जर स्टेट्स की कैटेगरीज में फर्स्ट आया है गुजरात, ओके, सेकंड आया है आंध्र प्रदेश, और स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरीज में नागालैंड एंड त्रिपुरा दोनों ने मिला के टॉप किया है। ओके, तो लार्जर स्टेट्स क्या थे? लार्जर स्टेट्स थे जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा थी। ओके, और स्मॉलर स्टेट्स थे जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम थी। ओके, उसके बाद यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में भी दिया गया है अवार्ड। तो यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में दादरा एंड नगर हवेली के साथ दमन एंड दीव को दिया गया है। दोनों ने एक साथ मिलके टॉप किया है इस लिस्ट में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, तो जो टीबी है उसको पूरी तरह से देश से एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? लघु मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका बन गया है पहला स्टेट जिसने स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो फैसिलिटेशन एक्ट है उसको या संशोधन किया है। ओके, कर्नाटका में अमेंडमेंट किया गया है कर्नाटका इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटेशन एक्ट 2002 का। इसका कर्नाटका इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटेशन एक्ट 2002 में। और इसको किया क्यों गया है? तो स्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी लाने के लिए या अदर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इसको किया गया है अमेंडमेंट। ओके, उसके लिए ये स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह से आइडियल इन्वायरमेंट भी बनाएगा और साथ में सिंपल रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स भी बनाएगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, इसके पहले बात करें तो गुजरात और राजस्थान, ये जो दो स्टेट हैं गुजरात और राजस्थान, इन्होंने अमेंडमेंट किया था बट वो सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए था, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन कर्नाटका ने किया है तो वो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए अमेंडमेंट किया है। ओके, जो मिनिस्टर हैं स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़ के वो हैं जगदीश शेटलर। ओके, बात हुई है कर्नाटका की, तो देखते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम हैं BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे? हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे लॉन्च किया है? ओके, युवा पे ऐप का नाम है। तभी हाल ही में यस बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल वॉलेट ऐप युवा पे। ओके, और इसको लॉन्च किया गया है यस बैंक के साथ साथ UDMA टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के इन दोनों के पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया है। बात करें UDMA की तो ये एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। ओके, यानी कर्नाटका की है। यहाँ के MD और CEO हैं प्रशांत B।
प्रशांत बी। उसके बाद यस बैंक के बारे में देखते हैं। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यहाँ के एमडी प्लस सीईओ हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज या एक्सपर्टीज, जो भी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड महापरवाना टू अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स। हाल ही में कौन से राज्य ने ताज़ा औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए महापरवाना की घोषणा की है? तो महापरवाना की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जो भी फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए महापरवाना का। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, बता ही दिया है। और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में ही जो एक एरिया है डोडा मार्ग एंड सावंतवाड़ी, ओके, डोडा मार्ग एंड सावंतवाड़ी रेंज में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है तिलारी फॉरेस्ट है। ओके, इसका जो एरिया है 29.53 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इस फॉरेस्ट को अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। तो आइए आप कुछ देख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट फनलाइनर्स। सबसे पहले है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद पीरामल फाउंडेशन। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है। ओके, इस अभियान के तहत जो भी सीनियर सिटीज़न हैं उनकी जो वेलबींग है या उनकी सलामती को इंश्योर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ लॉन्चेस गोधन न्याय योजना। हाल ही में छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। ओके, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है जो कि कैटल ऑनर से काउडंग खरीदेगा, यानी कि जो भी गोबर के कंडे होते हैं उन्हें खरीदेगा कैटल ओनर से छत्तीसगढ़। ओके, उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट है इंडियाज़ पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम टू डिक्लाइन बाई 5.4% ड्यूरिंग 2020-21। 2020-21 के दौरान भारत के पीसीआई में 5.4% की गिरावट आने का अनुमान है। ओके, तो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो इंडिया के जो एवरेज निकाला जाता है पर पर्सन की इनकम, उसकी बात हो रही है। तो इसका अनुमान लगाया गया है कि 5.4% की गिरावट आएगी। पहले ये थी पीसीआई 1.52 लाख ओके पर पर्सन, और अब बताया जा रहा है कि ये घट के लगभग 1.43 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट है BIAL यानी कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू इंस्टॉल AWMS टेक्नोलॉजी एट बोथ एंड्स। दोनों छोर पर AWMS प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। ओके, AWMS है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है नासा ओपन्स अप ल्यूनर लू चैलेंज फॉर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट इन स्पेस। नासा ने अंतरिक्ष में मानव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लूनर लू चैलेंज शुरू किया है। ओके, तो जो भी स्पेस में ह्यूमन वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट के लिए नासा ने एक चैलेंज या कंपटीशन कह सकते हैं उसको ऑर्गेनाइज करा है, जिसके तहत ऐसे टॉयलेट को डिज़ाइन करना है जो कि माइक्रो ग्रेविटी के साथ साथ लूनर ग्रेविटी में भी वर्क करें। ओके, और इस कंपटीशन का जो प्राइज़ रखा गया है वो रखा गया है $35,000।
और ये $35,000 डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तीनों में। उसके बाद है ज़िरका डिजिटल सॉल्यूशंस अपॉइंट्स वामसी कृष्णा शंकर योगी एज हेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस। ज़िरका डिजिटल सॉल्यूशंस ने वामसी कृष्णा शंकर योगी को प्रौद्योगिकी और समाधान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का नाम क्या है जिसे भारत के बाहर स्थापित किया जाएगा। तो गाइज मेक श्योर क्विज़ के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ सस्पेंडेड H1B वीज़ा एंड अदर वर्क वीज़ाज फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर। हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत के लिए H1B वीज़ा और अन्य कार्य वीज़ा को निलंबित कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर था USA। USA ने अभी बैन कर दिया है H1B वीज़ा और अदर वर्क वीज़ाज। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके। और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ ही में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी होगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।